चार कर दी मैंने रिकॉर्ड। चैप्टर का नाम लिखो डॉक्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव है नया चैप्टर। एल्केनॉन्स पूरा कर लीजिए। इसके पहले क्या एल्केन हाँ उसमें तो छुटा हुआ। आज चैप्टर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले लिखो आप कार्बोक्सिल ग्रुप बताओ किसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप किसे कहते हैं COOH। इसको अलग कॉल करते हैं तो इसको अलग करते हैं। ये आपका कार्बोनाइल वाला है CARBO नाइल ग्रुप आपका प्लस HYDROXYL। तो यानी पूरा जो कलेक्टिवली आपका ग्रुप कहलाएगा ये COOH। इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप आपका। ये कैपिटल लिया मैंने और ये XYL कैपिटल लिया CARBOXYL। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कंबाइंड फॉर्म है यानी कार्बोनाइल ग्रुप व हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है साक्षी आज जाना जल्दी ना रोक रखा है तो जा रही थी। कार्बोनाइल ग्रुप प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है कुछ नहीं। आप पूनम सुदाना वगैरह से कह दियो तो बढ़िया नंबर देती है मैडम। किनको? पूनम सुदाना दीपा मैडम चौहान सचिन सर से कह दियो तो पढ़ाना भी थे यहाँ से क्या नंबर भी दिलवा सकते हैं दिलवा तो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका यानी दो जो फंक्शनल ग्रुप आपके यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनको कंबाइन करके बनते हैं ना। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लिखते देखिए नाम इसका हाँ सर नंबर उसमें बताए थे मैंने कुछ बताए थे लेकिन मैं आज डाल दूंगा ग्रुप में देख लो तुम किसी के मेरे याद नहीं रहता हैं डाल दियो ठीक है। एल्केन माइनस E प्लस ओइक एसिड आपका एल्केनोइक एसिड बनता है भाई एल्केनोइक एसिड। ये आईयूपीएससी नेमिंग में आपका एल्केन का ई हटाना है प्लस ओइक एसिड लगाना है। हाँ नोट्स तुम्हारे हाँ सर आप कब दोगे? आज देखो मैंने कंप्यूटर वाले से अभी फोन किया था सर पीडीएफ बना दो। हाँ नहीं वो फोटोस्टेट निकाल रहा मैंने उससे अभी फोन करा देखो ये लिखा हुआ देखो कंप्यूटर वाला तो ये देखो ऊपर वाला ही यस सर अभी पंडित जो करता है मैंने उससे काफी निकाल रहे एल्केन का ई हटाया प्लस ओइक एसिड एल्केनोइक एसिड बनाए। इसका नाम इधर से बताएंगे लड़के लोग शुरू करेंगे। इसका आईयूपीएससी नाम बेटा फिर इसका आईयूपीएससी नाम और फिर इसका CH3CHOH और फिर CHOCH3 और ये आपका COH। इसका नाम ये लड़कियों का नंबर आ जाता है इधर दोनों नाम लड़के बताएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CCl आपका CH आपका CHO और ये COOH आपका। पहले वाले का नाम बताओ क्या था मिथेनॉइक। तो कुछ था ही नहीं एक कार्बन है मिथेन का ही हटाया
ओइक एसिड लगा दिया, मीथेन में ई हटाया मीथेन का और ओइक एसिड लगा दिया, मीथेनोइक एसिड आपका हो गया। इथेन का ई हटाया तो इथेनोइक आपका एसिड हो गया। लॉन्गेस्ट चेन ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये आपका फोर्थ कार्बन। सेकंड पे आपका क्या जुड़ा और थर्ड पे देखो क्या है, तो यानी आपका पहले मिथॉक्सी लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे पहले। एक आपका OCH3 सब्स्टिट्यूएंट है, OCH3 कहते हैं मिथॉक्सी। एक आपका OH है, उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी H आएगा। तो आपका 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 4 बार कार्बन की ब्यूटेनोइक एसिड आपका। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5th है। एक फंक्शनल ग्रुप CHO है, एक आपका COOH है। आपको पता है कि COH की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा होती है, उसके रेस्पेक्ट में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे आप COH के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है कितने कार्बन की हुई, इसे क्या कहते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या हो जाता है? देखो क्या होता है, अल को जब हम एल्केन का ई हटाते हैं, अल लगाते हैं, एल के नल, वो तो आईयूपीएसी नाम हो जाता है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट CHO को क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, फॉर्माइल। तो सी पहला आता है, तो 3 क्लोरो, 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, पेंटेन, पेंट, 3 इन, 3 पे आपका क्या हो गया, इन, 3 पे इन है, और ओइक एसिड, इसी में क्या लगा दिया, ओइक एसिड, इन का ई हटाया, वहां पे लिखा आपने ओइक एसिड। तो ये आपका हो गया 3 क्लोरो, 2 फॉर्माइल, पेंटीन, 3 इन ओइक एसिड, है ना। तो आगे इसका नाम आगे बताओगे क्या हो। CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका ये कोई एक ग्रुप जोड़ा मैंने ऐसे साइक्लिक को, डबल बॉन्ड आपका C, और C के साथ मैंने यहाँ जोड़ा है बेंजीन रिंग, C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके साथ मैंने यहाँ जोड़ा O ग्रुप, और फिर CO OH, ऐसे कोई नाम लिखा है आप, इसका आईयूपीएसी नाम बताना क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ सबसे पहले किसे क्या लिखते हैं, क्या नाम होगी। बोलो फटाफट, कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो ये हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक आपका ये हो गया, और वो तो फंक्शनल ग्रुप है ही आपका उधर, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हुए। तो बताओ सबसे पहले आपका 2 आपका ऑक्सो या कीटो, साइक्लोप्रोपाइल, ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल में C से शुरू करेंगे, C से ये होगा, और फिनाइल आपका P से शुरू होगा, और ऑक्सो आपका O से शुरू होगा। ऑक्सो या कीटो दोनों हो सकता है, ऑक्सो हो सकता है, कीटो हो सकता है। तो सबसे पहला आपका साइक्लोप्रोपाइल किस नंबर पे, साइक्लो प्रोपाइल, और उसके बाद फिर आपका 2 कीटो, कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 कीटो, 5 फिनाइल, 5 फिनाइल, हेप्ट, हेप्ट, 5 इन, 3 आइन, ओइक एसिड।
ओइक एसिड इंसाद, एक ही सा ध्यान से बेटा, मैंने पूरा क्या नाम लिखा ध्यान से देख। अल्फाबेटिकली, सी अल्फाबेट में पहला आता है, उसके बाद के आता है, उसके बाद पी आता है। अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे पहले आपने सी को, फिर उसके बाद के को, उसके बाद फिर पी को, है ना। तो बस इससे सीधा नाम कोई क्या पूछेगा, है ना। तो ऐसे ही नाम याद रखते हैं, नाम की यहाँ से ऐसा ही पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब इसके कितने डेरिवेटिव्स हैं उनके, इधर वाला तो आप उतारे अभी, मैं हटा रहा, ये भी रह रहा था। अच्छा, हटा दो बेटा। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव। नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, चार आपके एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा। माइनस OH, ये OH करना, प्लस ClBr आई, माइनस OH प्लस OR, RCO, OR माइनस OH प्लस OCOR, RCO फिर O, फिर CO, फिर R, और लास्ट में आपका माइनस OH किया प्लस NH2, RCONH2। ये आपका एसिड क्लोराइड है, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। ये आपका एस्टर है, और ये आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका एसिड एमाइड, इसे कहेंगे एसिड एमाइड। इन चारों के नाम आईपीएसी ने पता हमें करने हैं, पढ़ा हुआ से पहले, इसलिए नहीं, मैंने शुरू में यानी आईपीएसी इसलिए नहीं कराई थी एक बार मैंने, ताकि जो कंपाउंड आता रहता है उसी का नाम सभी पढ़ते रहते हैं। नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, वो तो वहां पे आपका जहाँ Cl उसकी जगह Br कुछ हो सकता है। नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। जब भी आपने नेम लिखना होगा तो एल्केन माइनस E प्लस ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड आपका, तो ये बन जाएगा आपका एल्केनॉइल, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। एल्केन का ई हटाना है, ऑयल क्लोराइड लगाना है, तो एल्केनॉइल क्लोराइड आपका। सबसे पहले उधर से शुरू करेंगे, एक एक करके बताते चले जाएंगे। HCOCl का नाम, फिर बताएंगे आप CH3COCl का यूपीएससी नाम, फिर आप बताएंगे CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COCl का यूपीएससी नेम। उसके बाद आप बताएंगे CH3 होल ट्वाइस CH
CH2COCl का IUPAC नेम फटाफट बोलिए। सलमा पहले वाले का नाम बेटा, इनके IUPAC नेम फटाफट बताने, इनका बताओ फटाफट। मिथेनॉइल, सीधी सी बात है, मीथेन एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन हुआ तो मिथेनॉइल, मिथेनॉइल क्लोराइड, उसके बाद आपका इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड, और उसके आगे 1 2 3 क्या कहोगे, प्रॉप टू ईन है जी। और इन के बाद ये COCl एक पे यहाँ 1 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑयल क्लोराइड, इससे अगले वाले का नाम साक्षी बता फटाफट। थोड़ा लोकेशन बना के देखो चलो। हाँ जी ठीक है श्री मिथाइल प्रोपे, क्योंकि CH3 है, ट्वाइस है, एक CH3 यहाँ हो गया तो एक CH3 आपका नीचे हो गया, क्योंकि ट्वाइस का मतलब यही है, इसको ओपन करना है। ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ तो ये 3 हुआ तो ये आपका 4 हुआ। 3 पे क्या जुड़ा आपका, एक साक्षी, इतना छोटा सा नाम था बिल्कुल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो बस आपको तो सिंपल सी बात है, सारे उसी टाइप से, कोई डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, कोई भी ऐसा बॉन्ड आ गया तो उसमें सीधा सा आपको लिखना है कि, है ना, 3 मिथाइल। और प्रोपेनॉइल क्यों बोल रहे हो, सॉरी प्रोपेनॉइल क्यों बोल रहे हो साक्षी, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं उधर वो सोच रहा कि फोन किसका था क्यों था, तो आपने मुझे ऐसे ही बिल्कुल, चलो। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 4 कार्बन है, यस सर, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ऑयल आपका क्लोराइड है, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आपका है एस्टर, तो इसे तो हटा दूं, यस सर, मीनिंग ऑफ एस्टर, SER, एस्टर की नेमिंग बताओ, सबसे पहले तो इसका नाम बताना आप लोगों ने, OCH3, लड़के दोनों बताएंगे, अच्छा इधर आया देखना, आप बताओ बेटा आया था, ये देखे कि एक ही बात है या अलग अलग है, दो कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग है या एक ही बात है, हाँ? एक लिखा मैंने CH3COOH, एक लिखा HCOOCH3, तो एक ही है या अलग अलग है, अलग है ना, एक तो एसिड होगा, एक एस्टर होगा, नीचे वाला एस्टर है, ऊपर वाला आपका एसिड है, क्योंकि अगर ये तो मैंने लिखा है, नीचे वाला तो ये लिखा, और अगर ऊपर वाला लिखना होगा तो देखो कितना आंसर है, CH3COOH, यहाँ O के साथ CH3 है, यहाँ O के साथ H है, तो अलग अलग है दोनों, तो पहले वाला आपका एसिड है तो दूसरे वाला आपका एस्टर हो गया। इसका नाम बताओ, इसका नाम, फिर CH3CO और CH3 का नाम, फिर CH3CO और C2H5, नाम कैसे याद रखना, देखिए सबसे पहले नाम लिखना होगा इसका, जो एल्काइल ग्रुप है आपका, ये
एल्काइल में इथाइल मिथाइल जो भी कुछ है। तो इसका आईपीएसी जो नेम होता है वो याद रखना आपको। आईपीएसी नेम इसका याद रखना, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट इसका नाम याद रखो। और एल्काइल भी कौन से वाला एल्काइल, ये जो मैंने ये सर्कल में बंद किया ये एल्काइल, ये वाला एल्काइल। तो इसका नाम होगा एल्काइल एल्केनोएट। तो एल्काइल एल्केनोएट को नोट करें, नोट करने के बाद तीनों के नाम बताओ सीक्वेंस में। ये हटा दूं इधर से, करो करो फटाफट करो, करो कोई नहीं करो। पहले वाले का नाम, जो पहला लिखे स्ट्रक्चर उसका नाम होगा, तो सामने लिखेंगे आप मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। दूसरे वाले का नाम है मिथाइल ही है, CH3 ग्रुप ही है वो भी, तो मिथाइल इथेनोएट, इथेनोएट। तीसरा जो आपका है इथाइल, अब तीसरे वाला हुआ इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, है ना। तो ये सबसे पहला नाम इसका लिखना है जो आपका एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से अटैच है, आप सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। महिमा का नंबर है नेक्स्ट कंपाउंड का नाम लिखने का, इसका आईपीसी नाम बताना है आपने, CH3, CH के साथ C2H5, और फिर यहाँ पर आपका CH3 के साथ CH के साथ CH3, CO OCH3, इसका आईपीसी नाम बताना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। हाँ तो कितना बताओ आप लोग, अब बताओ, अभी का नाम थोड़ा बता दिया इसका। सर लॉन्गेस्ट चेन तो वो वाली होगी ना, कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, क्योंकि C2H5 को ओपन करके CH2 CH3 लिखेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 कार्बन, तो ये आपका 5th कार्बन, 5वां कार्बन हुआ। तो यहाँ सबसे पहला आपका तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा, मिथाइल, दूसरे पे क्या जुड़ा, मिथाइल, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल, CH3 है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले सभी सबस्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। शादी का ये बात याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप है सबसे पहले उसका नाम। यहाँ पर आपका इथाइल है ये, और ये पहला कार्बन, तो ये दूसरा कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 100 कार्बन की है, तो वो इथाइल है, C2H5 को क्या कहते हैं हम, इथाइल कहते हैं। और इथेनोएट 2 कार्बन का है, इथेन 2 कार्बन से, तो इथेनोएट, तो इसलिए इथाइल इथेनोएट बना तीसरे का नाम। अब यहाँ सबसे पहला आपका क्या है, ये मैंने कहा सभी सबस्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा, सभी सबस्टिट्यूएंट्स में, सबस्टिट्यूएंट सारे मिथाइल 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 ही है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखा। तो सबसे पहले आप लिखते हैं तो मिथाइल लिखते हैं विदाउट पोजीशंस को इंडिकेट किए हुए, तो मिथाइल, उसके बाद 2 और 3 पे, तो यहाँ 2,3 डाई मिथाइल। अब वो मिथाइल अलग है, ये एस्टर वाला है, और ये सबस्टिट्यूएंट है दोनों, तो मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन की है, तो क्या होंगे, पेंटेनोएट, पेंटेन का ई हटाया, ओएट लगा दिया, तो पेंटेन ओएट। तो इस टाइप से आपको नाम लिखना होगा।
सलमा का नंबर है अब की बार नाम लिखने का। जब CH3 CH2 CH के साथ C2H5, फिर यहाँ आपका CH2 CO C2H5। सलमा इसका नाम लिखना बेटा। CH3 CH2 CH के साथ C2H5 फिर CH2 फिर CO। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हुई? 1 2 3 4 5th कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई। नीचे को आओ चाहे सीधे जाओ तो 5 कार्बन की रहेगी। सबसे पहले क्या लिखा आपने? सबसे पहले इसका नाम लिखना है। सबसे पहले इसका नाम लिखा तो ये हो गया आपका इथाइल। इथाइल के बाद फिर आपका 3 इथाइल। दोनों इथाइल को अलग अलग करके लिखा। ये नहीं कभी आप टाई इथाइल कर दें, जबकि दोनों इथाइल है तो दोनों को अलग अलग करके लिखना है। वो इथाइल पहले लिखा जाएगा सबसे पहले, वो बाकी सब्स्टिट्यूएंट बाद में लिखे जाएंगे। पेंटेनोएट तो झुमका तो आपका ही, पेंटेनोएट तो आपका जो का तो रहेगा। तो शायद एस्टर की नेमिंग समझ आ गई होगी बात। अब नंबर है, किसका नंबर है? सादिका का नंबर है क्वेश्चंस बताने का। अभी CH2 डबल बॉन्ड CH CO OCH डबल बॉन्ड CH2। और कहेंगे कि सर ये तो आपने टेढ़ा सा देखा है कुछ, है ना? सादिका आपका नंबर है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OCH डबल बॉन्ड CH2। इसका आईपीएसी नेम बता। एस्टर ही है, कुछ और है? एस्टर ही है। इसका नाम क्या होगा भाई सीमा? इसका नाम बेटा एथीन है। एथीन का ई हटाएंगे, लास्ट का आई लगाएंगे, क्योंकि एथीन है तो एथीन को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तो ETHENE माइनस ई प्लस आई क्या बन जाएगा? एथीनाइल। क्या बना? सलमा देख मैंने क्या बताया, एथीन का ई हटाया है, एथीन का ई हटाया और क्या लगाया? आइल। एल्केन का ए हटाया था, आइल लगाया था। एल्केन का पूरा ए हटाया था, लेकिन एल्कीन का केवल ई हटाया है। तो एल्कीन, एल्कीन का केवल ई हटाया है। तो अगर ऐसा ना होता तो क्या कहेंगे आप? ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। तो एथिनाइल, एथिनाइल प्रॉप प्रॉप टू इन ओएट। इन का ई हटाया, लिख क्या दिया? ओएट लिख दिया। इसका नाम बताओ क्या होगा? CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। CH2 तो नहीं, सिंगल बॉन्ड फिर आपका CO OC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम अब अगर आपके पास है तो एल्कीन का केस था। अगर आपके पास एल्काइन का केस है ALKYNE, तो एल्काइन का ई हटाएंगे प्लस आई लगाएंगे तो एल्काइनाइल हो जाएगा। तो एल्काइनाइल हो गया वहां पर आपका एल्केन का एल्काइल, एल्कीन का एल्किनाइल, एल्काइन का एल्काइनाइल। आपका तो सबसे पहला आपका इथाइन है, तो ETHYNYL इथाइनाइल हो गया। इथाइन का ई हटाया और YL लगा दी। इथाइनाइल 1 2 3 4 5th होगा। पेंट टू इन और आइन, ई हटा दिया आइन का और ओएट लगा दिया, आइन ओएट। तो सलमा शायद समझ आ गई की बात अब अच्छे से, है ना? अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चल के उतारो फटाफट इसमें।
नेक्स्ट आपका नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अगर यहाँ पर देखिए आपका एसिड एनहाइड्राइड जो होगा आपका CO कार्बोनाइल ग्रुप फिर O। अगर दो कार्बोनाइल ग्रुप सेपरेट हैं ऑक्सीजन एटम से तो उसे क्या कहेंगे आप? एनहाइड्राइड कहेंगे। एनहाइड्राइड, क्योंकि 2 मोल एसिड से आपने क्या करना होता है, देखिए 1 मोल एसिड आपका ये है, दूसरा मोल एसिड आपका ये है, दोनों से वाटर निकाल दिया। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकालना, और वाटर निकालने के बाद जो एसिड का जो बचेगा वो क्या बचेगा? एनहाइड्राइड बचेगा। वाटर निकालने पर तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। इतना सा ग्रुप आपको देखना कि इतना है क्या। अगर इतना 2 CO के साथ एक O बीच में है तो आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर कहीं आपका, अगर मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, देखिए इसका नाम पहले नाम बता रहा हूँ, नाम पहले बता रहा हूँ, इसका नेम कैसे लिखना होगा और फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एल्कीन, एल्कीन का ई हटाना है और ओइक एनहाइड्राइड लगाना है। ओइक एनहाइड्राइड आपने लगाना, और एल्कीन का ई हटाना है, ओइक एनहाइड्राइड लगाना है, तो बन जाएगा आपका एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो याद रखना कि एल्कीन का ई हटेगा, ओइक एनहाइड्राइड लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यानी 2 टाइप्स के होते हैं आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। अगर दोनों तरफ R ग्रुप सेम है, ये एल्काइल ग्रुप सेम है, देखो यार क्या करा बेटा मैं, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल, अगर ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम है। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। एक आप लोग पढ़ते हैं सलमा, एक पढ़ते सम्मित, एक पढ़ते असम्मित। हाँ, तो सम्मित का मतलब तो है समान। अगर इधर जो एल्काइल ग्रुप है वही एल्काइल ग्रुप यहाँ है तो उसे कहते हैं सम्मित एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल भी पढ़ना और सम्मित भी पढ़ना ही है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो उसे कहते हैं फिर असम्मित, अनसिमेट्रिकल। अन का मतलब असम्मित। तो पहले नाम लिख रहा हूं मैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के, सम्मित एनहाइड्राइड के। तो देखिए मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैंने नाम लिखा HCO, OCOH, दोनों तरफ सेम है। इधर भी H है तो इधर भी H है। इसके इधर देखो कितने कार्बन है, इधर देखो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो ये मीथेन का एनहाइड्राइड बन जाएगा, तो इसे कहेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बना आपका ये? मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक या मीथेन ओइक का एनहाइड्राइड है। अब मैं यहाँ पे H की जगह क्या लिखता हूँ? CH3, CO, OCO, CH3। दोनों तरफ देखते हैं तो इनसा दोनों तरफ देखा तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो लेकिन कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या होगा? इथेनोइक। तो यहाँ क्या बना आपका? इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बना आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मैं कहता हूं अनसिमेट्रिकल का केस। नहीं, उधर नहीं हटा। अनसिमेट्रिकल, अब देखता हूं अनसिमेट्रिकल का केस। देखिए आप एक तरफ
एक तरफ लिखा CH3CO, दूसरी तरफ लिखा मैंने CH3CH2CO, इसमें एक तरफ दो कार्बन है तो एक तरफ एक ही कार्बन है, एक साइड में तीन कार्बन है तो दूसरी साइड में केवल दो कार्बन है। तो O के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो गए तो अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों तरफ O से दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के केस में देखिए पहले आपका, इधर आपके दो कार्बन है तो इधर एक कार्बन है, इथेनोइक पहले आता है, इथेनोइक यानी इधर वाला जो एसिड रहा था जिसने एनाइड्राइड बनाया वो एथेनोइक था, इधर वाला, उधर वाला कौन सा था, मिथेनोइक। तो इथेनोइक मेथेनोइक का एनाइड्राइड है, इथेनोइक अलग अलग एसिड का एनाइड्राइड है। तो पहले लिखा इथेनोइक, फिर लिखा मिथेनोइक और फिर लिखना एनहाइड्राइड। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर दोनों अलग अलग है तो उनके दोनों के नाम अलग अलग लिखे जाएंगे। प्रोपेनोइक बाद में आएगा, इथेनोइक पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथेनोइक पहले हो, ई पहले। तो ये आपका क्या बना, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इनसा देख फटाफट बात समझ में आई क्या, इधर दो कार्बन है इधर एक कार्बन है, दो कार्बन का था इथेनोइक, और इथेनोइक का मतलब ई पहला होता है, एम बाद में आता है अल्फाबेटिकली, जो पहला आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना। नाम बताना आयत का नंबर है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर दे CH3COCOOH। CH3COOH ही लिखना है। CH3COOCOH ऐसे लिख दिया, कोई नाम नहीं। हाँ कौन सा है बताइए, क्योंकि ये हो गया, इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है, इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है, CH3CO फिर O फिर CO आपका H, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, वही नाम। कभी कभी ऐसा सीधा नाम लिख देते हैं वहां पे, है ना, सीधा ही नाम लिख। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा नेमिंग ऑफ एसिड, नेमिंग ऑफ एसिड है एमाइड, नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड, एल्कीन माइनस ई प्लस एमाइड बराबर एल्केनामाइड, एल्केनामाइड इसका आईपीसी नेम करो, एल्केन का ई हटाया एमाइड लगाया, HCONH2 का आईपीसी नाम महिमा, एमाइड है, और एमाइड कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन का, तो मीथेनामाइड, मीथेनामाइड हो गया। अगर दो कार्बन का होगा तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड, तीन कार्बन का होगा तो प्रोपेनामाइड। साधिका का नंबर है HCONH, CH3 का नाम बताना, फिर साक्षी का नंबर है HCONCH3 होल ट्वाइस का नाम बताना, HCO
NCH3 और फिर आपका C2H5, ये ऐसे कोई नाम लिखा हुआ, एक CH3 लिखा, एक C2H5 लिखा हुआ है। तो पहले वाले का नाम हो गया मिथेनामाइड। और इसको अगर मैं लिखता हूं, इसको कैसे लिखना है, अगर इसको लिखना है विद प्रूफ, HCO, N का एक H तो ज्यों का त्यों है, ये रहा H, एक H की जगह H हटाया और वहां पे क्या लगाया, CH3 लगाया। वहां से H हटा दिया क्योंकि NH2 था, NH2 का एक बार में H हटाया तो CH3 लगाया, एक बार दोनों H लगाए तो CH3 लगा दिया, दोनों H को रिमूव किया और वहां पे क्या लगा, CH3। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो HCO, N के साथ यहाँ CH3 और ये आपका CH3। इसे अगर देख रहे हैं तो आप HCO, N के साथ एक तो CH3 है आपका, एक CH3 है, तो दूसरा क्या है, C2H5। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा, ये आपका CON अगर कहीं नजर आ रहा है इस टाइप से, CONH नजर आ रहा है तो इसमें एमाइड ग्रुप होगा यहाँ, और एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन एटम से मिथाइल ग्रुप लगा दिए। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे एस्टर में नाम लिखा, O से जो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप जुड़ा, तो N से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ हो गया आपका N मिथाइल, N मिथाइल क्योंकि N एटम से जुड़ा हुआ है, ये N मिथाइल मीथेनामाइड, मीथेनामाइड इसे क्या कहेंगे, N पे भी आपका दोनों N से क्या जुड़ा, N कोमा N, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि दो हो गए, दोनों N अलग अलग हो गए, NN डाई मिथाइल मीथेनामाइड, मीथेना, नीचे अगले वाले का नाम बताओ, दोनों अलग अलग हैं, एक N से जुड़ा हुआ CH3 है, दूसरे N से जुड़ा हुआ C2H5 है। तो N पे क्या कहोगे, पहले वाले को क्या कहेंगे, एक को कहेंगे मिथाइल, एक को कहेंगे इथाइल। एक आपका मिथाइल हुआ तो दूसरा आपका इथाइल हुआ, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल का या मिथाइल का, पहले ई आएगा, अल्फाबेटिकल ई आता है, तो एन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन इथाइल, और फिर आपका एन मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, वही रहेगा, मिथेनामाइड एक ही कार्बन का है, मिथेनामाइड। उतारो फटाफट और समझो बात को। इसका नाम बताएगा, जो भी कोई बताएगा समझ लो बहुत ही होशियार है जो इसका नाम बताएगा इधर। ये कोई कंपाउंड है आपके पास, इसका नाम बता, मोबाइल में पहले उतार लीजिए फिर इसका नाम बताइए। मलिका कहाँ है, आज से बात नहीं होती उससे। इल्मा तो 12th कर चुकी थी ना, इल्मा से किसी की बात होती है, ठीक थी लड़की, पढ़ने और पाएंगे कहाँ, थोड़े ना ऑनलाइन रखा हुआ कोई, कम से कम कह दियो उससे कि क्वेश्चंस पूछने के लिए तो सर के पास चले जाओ, कहाँ कोई प्रॉब्लम्स के लिए चले जाओ। वो कहते हैं टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे हाँ टाइम सर आपकी क्लास में नहीं हो रहा, बस नहीं तो ऐसा बर्बाद हो रहा है सर, बस क्या बताऊं मैं, सनी बॉटनी का सही चली सर, बाहर पता चल रहा है सही चली बढ़ जाए ना सर, मैं कल ये कहते तो उनसे बात करो सर, हमने क्या छोड़ दिया, उन्होंने टीचर बदला था, हमें वो भी पसंद नहीं आया, वो कहेंगे नहीं इन्हें पसंद नहीं आया, नहीं आती नहीं, खुद ही नहीं आती है, चलो दे देंगे। चलो अच्छा बताओ, इसका नाम बताओ फटाफट। का नाम बता रहे हो आप, एन मिथाइल,
एन मिथाइल, दिस इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर आपका 6। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के है? 6 कार्बन के। जहाँ कहीं कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? Me यानी मिथाइल होता है। यहाँ अंडरस्टूड मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है। कहाँ कहाँ मिथाइल है? 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 5 पे भी आपका मिथाइल। टेट्रा मिथाइल हो गया, टेट्रा मिथाइल हेक्स। और हेक्स का भी क्या बन जाएगा? हेक्सा हो जाएगा। 2 कोमा 4 डाई डाईईन का भी हटाएंगे, वहां क्या लगा देंगे? एमाइड। 3 का 1 ई हटाया, वहां पे क्या लगा दिया? एमाइड। देख सलमा ध्यान से क्या कर रहा हूँ। मैंने ये जानना चाह रहा था कि जो सबसे पहला जो CONH के साथ CH3 है यानी एमाइड है ये। सबसे पहले तो यही पता करना था कि एमाइड है क्या है? एमाइड है। एमाइड में N के साथ यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नाम सबसे पहले लिखना है। और वो N के साथ मिथाइल सबसे पहले लिखा N मिथाइल। उसके बाद फिर आपको 2, 3, 4, 5 पे आपके क्या है? मिथाइल है। जबकि वहां भी मिथाइल है N के साथ, लेकिन वो मिथाइल उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसलिए उसका सबसे पहले लिखा ना। HCO NCH डबल बॉन्ड CH2 फॉल ट्वाइस, इसका नाम इसको आप लिख सकते हैं विद बॉन्ड बना के कैसे? CO N के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या बना? ये आपका यानी इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई मैंने। फिर क्या कह रहे हो आप? अभी अभी बताया था आप लोगों से, इसको क्या लिख रहे थे आप? एथिनाइल, अभी बताया था। N, डाई एथिनाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड आपका। सलमा देखिए समझ आएगा बात बेटा ना? समझती तो है सलमा, थोड़ा सा टाइम चाहिए सलमा को, है ना? लेकिन स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी, क्योंकि वहां अगर ऐसे सोचती रहेगी तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट में पॉसिबल नहीं है ना। तो जो ब्रेन का प्रोसेसर है उसकी स्पीड थोड़ी है ना फास्ट करनी है। हो जाएगी, प्रैक्टिस से होती है सब। प्रैक्टिस करेंगे जब बार बार तो सब अपने आप स्पीड बढ़ जाती है ब्रेन की, तो ठीक है। स्पीड बस बार 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 प्रैक्टिस करनी होती है तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है। उसको हटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आईपीएससी के लिए होगी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर फर्स्ट ऑफ प्रिपरेशन, नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बना रहे हैं आप, फ्रॉम एल्कीन। RCH डबल बॉन्ड CHR ऑक्सीडेशन किया, KMnO4 कौन H+ के साथ क्या प्रोडक्ट बताएगी शादी का क्या बनेगा? बोलो फटाफट, समझाई हुई है पहले कई बार ये बात। एल्कीन के ऑक्सीडेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बताया आता है बात। और ये कह रखा है आपसे अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आया थी, बात कई बार कही बेटा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम जुड़ा हुआ है
अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम अटैच है तो वो हमेशा किस में जाएगा, COH ग्रुप में कन्वर्ट जाएगा। तो यानी ये आपका सेपरेट हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या बना, RCOOH प्लस आपका HOOC फिर आपका R। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन किया, एल्कीन के ऑक्सीडेशन पे क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तभी बनेगा जब आप क्या करेंगे, चलिए इसका बताओ क्या बनेगा। ये R डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ऑक्सीडेशन कर रहे हो इसका KMnO4 अपॉन आपका H प्लस, बताओ क्या बनेगा। क्या कहना आपको, तो ठीक है सर, ऑक्सीडेशन पे जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने पर आपको इसको O देंगे तो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COH में। तो RC डबल बॉन्ड O R प्लस RCOOH। याद रहेगी ये बात बताई हुई है आप लोगों से। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कोई H एटम नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा कीटोन या एल्डिहाइड। ठीक, वहां पर ओजोनोलाइसिस था, यहाँ ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन कर रहे हो K2Cr2O7 अपॉन H प्लस हो या KMnO4 अपॉन H प्लस हो, K2Cr2O7 अपॉन H प्लस, तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल किस में जाता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हुआ, उसके बाद अपने आप फर्दर का RCOOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्काइल साइनाइड, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं आप, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H2 अपॉन H प्लस। आप तो CN आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना होता है, अगर CN ग्रुप है, CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो आपका यहाँ COOH बने, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, NHCH3 तब बनता करो NC आइसोसाइनाइड होता है, ये आपका साइनाइड है। तो यहाँ पर आपका RCOH प्लस आपका NH3 निकल। रिएक्शंस कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, C ट्रिपल बॉन्ड N है प्लस आपका H सिंगल बॉन्ड OH, इस प्लेस यहाँ से यहाँ प्लस हो गया तो माइनस हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ तो पार्शियल नेगेटिव हुआ। नेगेटिव को किसके पास जाना है, तो यहाँ पर आपका C के साथ OH हो गया, डबल बॉन्ड आपका NH हो गया। उसके बाद फिर आपने HOH को फिर ऐड किया, डिस्प्लेस किया ऐसे, तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, ये पार्शियल पॉजिटिव है तो पार्शियल नेगेटिव है। किसको किसके पास जाना है देखो ध्यान से, OH हो गया, यहाँ नीचे भी आपका OH हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर NH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ वाला ये ऐसे किया। ऐसा करने पर क्या बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया,
और ये नीचे वाला OH सामने OH यहाँ पे चला गया प्लस आपका NH3 निकल। तो CN सीधी सी बात याद रखनी कि CN ग्रुप हाइड्रोलाइसिस पर हमेशा COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। CN का कन्वर्जन COOH में होगा, इतनी सी बात याद रखनी। तुम्हें केवल लर्न करने का आपका तरीका ये होना चाहिए, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना तो कैसे करूँ। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव डेरिवेटिव पहले वाला एसिड डेरिवेटिव जो आपका RCOCl है, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया, HCl आपका निकल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं, RCOOH प्लस आपका HCl। उसके बाद दूसरा जो आपके पास था RCOOR है, इसका भी आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो आपका एल्कोहल RCOOH फ्रॉम आपका यानी इससे निकल जाएगा ROH। तो पहला देखो एसिड क्लोराइड से, एस्टर से, एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR प्लस आपका HOH। अगर अलग अलग एनहाइड्राइड होगा तो अलग अलग एसिड बनेंगे, अगर सेम टाइप का एनहाइड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो फिर आपका सिमेट्रिकल भी एसिड। नेक्स्ट आपका चौथा जो लिखा था आपका एमाइड लिखा था, एसिड एमाइड HOH फिर लिखा आपने RCOOH प्लस NH3 आपका। तो ये फोर्थ प्रिपरेशन आपका। सैटरडे को आपने पहले तो जीओसी का बोला था, अब कौन से टेस्ट है मतलब सैटरडे को? आप बताओ सर आपने कल ना अल्कोहल का बोला था, कल एल्कोहल इथर फिनॉल का। हाँ तो एल्कोहल इथर फिनॉल का रख देंगे। आप बताओ या GOC का रखना हो? सर GOC का। पहले जीओसी का रख दें। चलो GOC का रख। 25 क्वेश्चन होंगे पूरे, ठीक है। ठीक है सर। आंसर शीट आंसर शीट आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर नहीं सर डाल देते सर। चलो अच्छा मैं ले आऊंगा। पेज वो मैंने बैग में रखे थे, मैंने निकाल दिए, मैं कल पेज डाल दूंगा, ले आऊंगा मैं कल। अब की बार GOC का अच्छे से टेस्ट करियो लेकिन। ऐसा तुम्हें सोचना कि जहाँ भी कोई कुछ भी छोटी बात है
ऐसा नहीं कि लड़कियां क्या सोचेंगे, हम क्या पूछ रहे हैं, ऐसा सोचना ही नहीं बिल्कुल भी आप लोगों को, है ना। नहीं नहीं, मुझे पूछ लिया करो आप, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे आप नहीं बताया करो कि यहाँ सही है, दोबारा बताओ, 3 बार बताओ, कितनी बार बताया जाएगा। मुझे बताया करो कि सही से दोबारा समझा दीजिए एक बार, कि मैं ट्रिक, ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि सीएन ग्रुप का हमेशा ऐसा हाइड्रोलाइसिस करोगे तो COH ही बने, उधर कुछ भी एल्काइल ग्रुप आपका है, तो बस साइनो ग्रुप को अगर POH ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा आपको याद या उधर तो कर दिया आपने, ठीक है। है ना। नेक्स्ट लिखना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट तो हर जगह में है ना, विक्टर ग्रिग्नार्ड को तो नोबेल प्राइज इसी उसको मिला हुआ है, अगर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला तो काफी, इससे तो 5वां प्रिपरेशन आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R सिंगल बॉन्ड MgX है, इसकी रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की है, लीनियर होती है लेकिन मैंने ऐसे करके लिखा है, CO2 को, CO2 की स्ट्रक्चर तो वैसे लीनियर होती है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसे होती है, लेकिन मैंने इसको ऐसे करके लिखा। अब आप क्या कहोगे, सभी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन 2 मेटल यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप की ओर हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, शादी का मैंने यहाँ इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये प्लस हो गया, तो ये आपका माइनस हो गया। किसको कहाँ जोड़ना, कैसे जोड़ना, आप खुद जोड़िए और बताइए। R किसके पास जुड़ेगा, ये R तो जुड़ा इसके साथ, और इस O के साथ जुड़ जाएगा। बस आपको जब ये पता चल जाता है किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आप फटाफट समझ लेते हैं कि यहाँ है क्या, है ना। बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ कहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, कहाँ पार्शियल नेगेटिव है, कहाँ मैंने पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाया है, C डबल बॉन्ड O मैंने डिस्प्लेस किया पाई इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ किया तो प्लस हुआ तो माइनस हुआ, तो RC डबल बॉन्ड OMgX हो गया। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हो, यहाँ आपने H लिखा तो यहाँ OH, यानी H2O अपॉन H प्लस आप लिखते हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस लिखते हो, तो यहाँ क्या बना आपका RCO, ये आपका OH प्लस आपका MgXOH हो गया, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर ट्रीट करेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो एक एडेक्ट बनेगा, एडेक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट होगी, और एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रेजिडू आपका करेंगे MgX। आपका छठा प्रिपरेशन है बाय कोच, KOCH, कोच रिएक्शन, बाय कोच रिएक्शन। अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 है, RCH डबल बॉन्ड CH2 आपका एल्कीन है, एल्कीन को ट्रीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका जो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCH के साथ आपका COOH बनेगा, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3। सीधी सी बात, ये आपको ऐसे मान के चलना है, ऐसे समझना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 है,
CO की H2O के साथ जब रिएक्शन आप करते हैं तो यहाँ आप ये पोर्शन ऐसे मान लेते हैं इसको ऐसे कि ये बनेगा। इस पोर्शन में आपका ये H अलग हो गया, ये COH ग्रुप अलग हो गया। H एटम तो जुड़ेगा इसके साथ और COOH ग्रुप जुड़ेगा आपका इसके साथ। तो ऐसा आपको याद रखना है। मैकेनिज्म तो इस रिएक्शंस की कुछ और है, मैकेनिज्म अलग है, ये ऐसे आपने याद रखना। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए कैसा होती है। ऐसे तो लर्न करने का तरीका है, ये तरीका आपका लर्न करने का तरीका है। अगर कोई आपसे कहता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है और यहाँ ट्रीट करा आपने किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ, परजेंस आपकी जो है H2 परजेंस में है। तो जो ये बना है उसका आईयूपीएसी नेम बताना आप लोगों ने, जो बना है उसका आईयूपीएसी नेम बताएं क्या। ऊपर मैंने लिखी हुई रिएक्शंस, कॉच रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है, फटाफट बताओ। ब्यूटवानीन है। सर इसका बताना, इसका बताना। नहीं, इसका नहीं, जो प्रोडक्ट बनी, जो प्रोडक्ट बनेगी उसका आईयूपीएसी नाम बताना, क्या बना। हम्म, क्या बना बताओ। देखो सर फटाफट बताओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है क्या, सब्स्टिट्यूएंट होगा। नहीं, वो तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, उसके तो रिस्पेक्ट में नाम लिखोगे आप कंपाउंड का। कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर बना हो तो यस सर है, वो दूसरे नंबर पर विशेष थ्री ग्रुप आप यस सर, टू मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन। क्योंकि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपका इसके साथ जुड़ना है आपका COOH और इसके साथ जुड़ेगा H, जैसे ट्रिक यहाँ पे किया ऐसे आपको लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका बना CH3 CH2 CH के साथ आपका COH और ये आपका CH3, इसको कहा 1 तो ये 2 तो ये 3 तो ये आपका 4। तो क्या उस पे आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 का आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो प्रिपरेशंस में इतना आपको याद रखना है, प्रिपरेशंस 6 याद रखने हैं इसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशंस। सलमा कोई प्रिपरेशंस पीछे देखो एकदम फटाफट, अगर कोई बताना हो तो दोबारा रिपीट करना हो तो बताइए, कोई रिपीट करना हो तो बताओ, कोई सा अगर समझ में ना हो तो। ट्रिक याद रखते हैं बस ऐसे ही। की पार्टी होगी अगर आप इस कंपाउंड का नाम बताना जो बनेगा यहाँ पे। नहीं, आप बताओ, नाम बताओ अभी इसका, आईपीसी नाम बताओ तो अभी बिल्कुल जो टाइम बचा उसमें आपकी पार्टी होगी, बताओ पक्का बिल्कुल। सबसे पहले ट्रीट किया आपने CO2 के साथ, फिर ट्रीट किया आपने H यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है इसका। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनी है उसका आईपीसी नेम बताओ, उसका नाम क्या है, तो अभी हो। यही क्लास बंद करते हैं, इसके बाद पार्टी है आपकी, बताओ लेकिन नाम बताओ इसका। आया तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों से, ट्रिक अभी इससे पहले जो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला क्वेश्चन पुट अप किया मैंने, यूएस जो क्वेश्चन है आपका ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला है बेटा, अभी जो पूछा था क्वेश्चन।
यानी 5वीं जो प्रिपरेशन है उसका ही क्वेश्चन पुट अप कर लिया मैंने। आप खुद देखियो यहाँ पे। चलो मैं फिर भी एक बार लिखता हूँ। RMGX मैंने लिखा था पार्टी में कितने से छोटे से क्वेश्चंस पर। तो आपको पहले यहाँ पता चला कि RCOOMGX बन गया, यानी सीधी सी बात है, आपका COO जो आपका है इन दोनों के बीच में यहाँ पर आके बैठ जाती है CO। ठीक है, तो COOMGX बना। और फिर आपका जो इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं आप, वो भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो RCOOH1 प्लस आपका MgXOH। तो आपने सीधा सीधा क्या सोचना है, ठीक है सर, इसका मतलब यह है कि जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में MgX है उसकी जगह आपका COH आ जाएगा। अगर यहाँ इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है और MgX यहाँ ऐसा लिखा हुआ है और एरो पे CO2 है और नीचे आपका H2O अपॉन H प्लस है, तो वहां पर आपका COOH होगा। किसकी जगह होगा COH? MgX की जगह। जहां MgX लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और यहाँ कुछ भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे यहाँ मैंने अगर ये लिख दिया तो यही रहेगा। MgBr की जगह क्या आ जाएगा? अभी अभी क्या पता चला आपको? MgX की जगह COOH आया है, तो MgBr की जगह COOH आ गया। इसका नाम बताना है, और इसका नाम बताना था तब कहा था कि आपको पार्टी मिलेगी। इसका नाम बताना, जो प्रोडक्ट यही तो बनेगी, प्रोडक्ट यही तो बना रखी आप लोगों ने। इसका नाम आप लोगों ने बताना था। MgBrOH ये साथ में ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखो। इसका नाम बताना था। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कल कहा था कि CH, अगर COOH की जगह CHO आ गया था तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड नाम था ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलो अच्छा, एक नाम और बता दो, अगर इससे नहीं पार्टी मिली इससे मिल सकती है, अगर इसका नाम बता दें आप। C डबल बॉन्ड O, ये कोई कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम बता दो। केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर A, reaction due to H atom of COOH group, COOH ग्रुप के H एटम की रिएक्शन से, रिएक्शंस ड्यू टू H एटम ऑफ COOH ग्रुप। इसको मैंने ब्रैकेट, ये रिएक्शंस अपने आप कंप्लीट करेंगे आप लोग, क्योंकि सिंपल रिएक्शंस हैं, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। Na के साथ NaOH के साथ, NaHCO3 के साथ, Na2CO3 के साथ, और यहाँ पर NH3 के साथ।
ये जो पांचों रिएक्शंस हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के H एटम की रिएक्शंस। ये पांचों रिएक्शंस किसके कारण होगी? इस H एटम की। चलो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे यहाँ ब्रेक इसलिए किया, इसको ब्रेक करके अगर बताया तो इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं इस बॉन्ड को, तो इस H एटम की जगह H एटम हटेगा, इस H एटम की रिएक्शन। यानी एसिडिक नेचर बाद में डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर और कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट्स अफेक्टेड करते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है, वो क्वेश्चन आता है। केमिकल रिएक्शंस के जस्ट बाद एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से हेडिंग डाल के डिस्कस करेंगे। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, आता रहता है उसका क्वेश्चन। कल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉब्लम्स पूछेंगे सभी, हिंदी की बुक जो तुम पढ़ रहे चाहे हिंदी की लेकर होंगे, सारे क्वेश्चंस कल क्वेश्चन पूछने हैं, और किसी ने कम से कम 10-10 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, बस इससे हो जाएगी तैयारी। और क्या, पहले क्या बना आपका RCOO नेगेटिव तो पॉजिटिव प्लस हाफ H2 गैस रिलीज होती है, यानी H एटम को नहीं लिख सकते, H2 गैस की फॉर्म में लिखेंगे तो हाफ H2 आता है। उसके बाद फिर आपका फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, प्लस यहाँ आपका वाटर, माइनस तो ये आपका प्लस, उसके बाद RCOO प्लस CO2 प्लस आपका H2O। यहाँ 2 मोल लेंगे एसिड के, इस रिएक्शंस के साथ एसिड के 2 मोल, तो यहाँ 2RCONA प्लस आपका CO2 तो प्लस आपका H2O, यहाँ आपका बनेगा RCOONH4। ऊपर सारे सोडियम कार्बोक्सिलेट हैं और नीचे वाला आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ऊपर सारे सोडियम कार्बोक्सिलेट और नीचे वाला आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट। फन चलाना इसका नाम, ये एक कार्बन का कीटोन है, कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होते हैं, लेकिन ये एक कार्बन का कीटोन, एक कार्बन का कीटोन है, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप पे, इस कार्बन पे देखो कोई H एटम नहीं है, सिंगल कार्बन का कीटोन, नहीं तो कम से कम 3 कार्बन वाला होता है। पहला जो होता है आपका प्रोपेनॉन है, कम से कम एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, सबसे पहला इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनॉन, साइक्लोहेक्साइलिडीन मेथेनॉन, इसका भी कैसे नाम मेथेनॉन, साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनॉन। नेक्स्ट आपका है बी पार्ट, रिएक्शन ड्यू टू, रिएक्शन ड्यू टू OH part of COOH group, reaction due to OH part of COOH group, COH group के OH part की रिएक्शन RCOOH, यहाँ लिखा आपने पहले अमोनिया अपॉन डेल्टा NH3 के साथ हीट किया है, यहाँ वाली रिएक्शन ये बनेगा आपका एमाइड RCONH2 प्लस आपका H2O, फिर लिखा आपने PCl5 के साथ रिएक्शंस
RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl SOCl2 के साथ रिएक्शन RCOCl प्लस SO2 प्लस आपका HCl P2O5 के साथ रिएक्शन P2O5 के साथ हीट करता हूँ P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आपका P2O5 एनहाइड्राइड बन जाएगा इसका दो मोल लेंगे इसके या एक रिएक्शन फॉर लिखेंगे R-OH अपॉन H+O4 के साथ तो RCOOR डैश प्लस आपका H2O एस्ट्रिफिकेशन reactions due to COOH group इसके पूरे COH ग्रुप की रिएक्शन कल करेंगे थके होंगे शायद थके नहीं अभी सर इसको तो पता भी नहीं चला इसको 5 मिनट पहले जाना था चलो अब निकल जाता इसमें जैसे भी बस ये सारे रिएक्शंस आप है ना कल क्वेश्चंस लेकर आने हैं है ना कल क्वेश्चंस जो ये बचा हुआ है इसे पढ़ाएंगे घंटा पढ़ाएंगे और आधा घंटा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे